नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम टारगेट 100 की एक श्रृंखला के तहत सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। बाकी जो शेष 2 अध्यापक है उन्होंने भी जो आपके जो बाकी जो चैप्टर वो कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं, तो आप कंटिन्यू उम्मीद करता हूँ कि आप वो कक्षाएं लगातार देख रहे होंगे। आज जो हम नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, अध्याय नंबर 11, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग यानी जो माल जो होता है उसका फिर से क्या किया जाएगा, जो निर्माण किया जाएगा उसे अपन क्या कहेंगे, विनिर्माण उद्योग कहेंगे। इसका जो अंक बार है आपके कितना है, 3 है। अंक बार कितना है इसका, 3 है। अंक बार जो है 3 है। सायरन आपको सुनाई दे रहा होगा, बाहर कुछ गाड़ियां जा रही है, प्रशासन की गाड़ी निकलती रहती है, मार्केट में है तो निकलता रहता है, ठीक है, तो उस पर उन्हें ध्यान नहीं देना है। देखिएगा इधर, विनिर्माण उद्योग। अब बात करते भी ये उद्योग क्या है। विनिर्माण का मतलब तो क्या हो जाएगा, कोई सा भी जो माल होता है, कोई सा भी जो माल होता है उसको अपन फिर से एक बार मॉडिफाई करते हैं, यानी उसमें कुछ परिवर्तन करके नया जो सामान बनाते हैं उसे अपन कहते हैं विनिर्माण, यानी फिर से अपन क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। उद्योग का मतलब क्या होता है कि उद्योग आप ये समझ सकते हो, कोई सा भी जो कारखाना होता है उसे हम क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। उद्योगों के अंदर क्या होता है, जो कच्चा माल होता है, जैसे मान लो कपास है, तो कपास को अपन थोड़ी उपयोग में ले सकते हैं। अगर आप सीधा कपास को उपयोग में ले सकते हो, नहीं ले सकते। पहले उसकी क्या बनाए जाएंगे, रेशे बनाए जाएंगे, यानी पहले कपास से जो बिनोले जो होते हैं, जिसे अपनी भाषा में बोलते हैं काकड़े होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, बिनोले को अलग किया जाएगा। उसके बाद जो रुई बचेगी, रुई से क्या करेंगे, सूत बनाए जाएंगे, धागे बनाए जाएंगे, और फिर धागों को बुनकर क्या बनाया जाएगा, वस्त्र बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, वस्त्र बनाया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे गन्ना है, और भी गन्ने से जैसे चीनी बनती है, गुड़ वगैरह बनता है, तो ये अपन घर पे थोड़ी बना सकते हैं, सारी चीजें बना सकते हैं, तो इतनी क्वालिटी से नहीं बना सकते, ठीक है। तो उद्योग किसे कह सकते हैं कि यानी वह क्षेत्र या वह इकाई जहां पर अपन क्या करते हैं, यानी कच्चे माल से लाभदायक या आवश्यक वस्तुएं बनाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं, ठीक है। अब उद्योगों की स्थापना या उद्योगों की जो संख्या होती है, इसके ऊपर यानी उद्योगों में कितना काम हो रहा है, इसी के आधार पर देश की क्या होती है, तरक्की होती है। क्या होती है, तरक्की होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भारत के अंदर जो है ये औद्योगिक क्रांति कहां से आई, या उद्योगों की जो स्थापना है कब से हुई। भारत के अंदर जो सबसे पहले जो उद्योग लगा था, कौन सा लगा था, सूती वस्त्र उद्योग लगा था। कौन सा लगा था, सूती वस्त्र उद्योग भारत के अंदर लगा था, ठीक है। कब लगा था, 1845 में। और इसके जस्ट 10 साल बाद यानी 1855 में एक और उद्योग लगा था, कौन सा, जूट उद्योग। जूट उद्योग, ठीक है। जूट जूट जो हम बोलते हैं वो नहीं, जूट अलग से आता है एक, ठीक है, जिसे अपनी इधर हण बोलते हैं, आसिन वाले क्षेत्र में। आजकल ये फसल तो नहीं होती क्योंकि पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिएगा 1845 में जो उद्योग लगा था सूती वस्त्र उद्योग, और 1855 में लगा था जूट उद्योग। कहां पे लगे थे, ये मुंबई में लगे थे। कहां लगे थे, मुंबई में लगे थे, ठीक है। लेकिन इस दौरान भारत इतना आत्मनिर्भर नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से अपन काम नहीं कर सकते। लेकिन जब देश आजाद हो गया, देश आजाद होने के 1 साल बाद हमने क्या किया, एक औद्योगिक नीति बनाई, यानी जो उद्योग जो लगे हुए हैं, इन उद्योगों को किस तरह से चलाया जाए, इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए, इसके लिए एक नीति बनाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, औद्योगिक नीति। तो भारत की जो पहली जो औद्योगिक नीति है, ये कब लागू की गई, 1948 में। तो याद रखिएगा, भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई, 1949 में भारत की प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई। पहली जो औद्योगिक नीति जो है लागू की गई, वो कब की गई, 1949 में लागू की गई। जिसका जो प्रमुख जो उद्देश्य था औद्योगिक नीति के तहत, देखो जैसे नीति आयोग यानी योजना आयोग है, इसका गठन किया गया, ठीक है, जिसे अपन नीति आयोग भी कहते हैं, योजना आयोग भी कहते हैं, ठीक है। इसका गठन किया गया। पंचवर्षीय योजना, यानी जो नीति आयोग है इसने पंचवर्षीय योजना बनाई, यानी 5 वर्षों के अंदर जो उद्योग जो होता है इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। और इसका उद्देश्य क्या था कि उद्योगों के अंदर जो भी सामान बन रहा है उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, क्वालिटी बढ़ाई जाए, उच्चतम गुणवत्ता वाला जो सामान है वो बनाया जाए, उसकी लागत कम कैसे हो, और जो उच्च तकनीक हो, उन उच्च तकनीक का उपयोग करते हुए इनकी जो लागत है कम से कम लागत में अच्छी तकनीक के द्वारा एक अच्छा माल बनाकर उसको, और ज्यादा फोकस था कि निर्यात करना, यानी अधिक से अधिक भारत क्या करे, इस जो सामान जो भी माल जो भारत के अंदर बन रहा है, उद्योगों के अंदर जो निर्मित हो रहा है, इसको निर्यात करे। इसके लिए जो प्रथम औद्योगिक नीति है, इसके तहत नीति आयोग या योजना आयोग का गठन किया गया, और योजना आयोग ने क्या, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया, पंचवर्षीय योजना लागू की, यानी 5 वर्षों के अंदर लक्ष्य रखा जाता है कि 5 वर्ष के अंदर किसी भी उद्योग को है किस स्तर तक ले जाना है, कितना निर्यात करना है, इसके लिए ये उद्देश्य
रखे जाते हैं। ठीक है, तो भारत का जो प्रमुख उद्योग है, भारत का ही अपन यूं कह सकते हैं कि विश्व का जो प्रमुख उद्योग है, जिसे अपन उद्योगों की जननी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं उद्योग जगत की रीढ़ की हड्डी जिसे हम कह सकते हैं, वो आता है लोहा इस्पात उद्योग। तो सबसे पहले अपन भारत के अंदर बात करेंगे, लोहा इस्पात उद्योग जो है भारत के अंदर किस तरह से पनपा और कहां कहां से इसकी प्रमुख जो कहां कहां पे इनकी इकाइयां हैं, कहां कहां से इसको जो कच्चे माल की आपूर्ति होती है, इसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले। ये हमारा आज का मुख्य टॉपिक रहेगा, भारत में लोहा इस्पात उद्योग। कुल 2 या 3 वीडियो में इस अध्याय को आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे कि जितने भी जो अध्याय मैंने कराया, लगभग 3 वीडियो के अंदर हर अध्याय को मैं कंप्लीट कर रहा हूं, और कोशिश ये रहेगी इस ये जो अध्याय है इसको 2 वीडियो के अंदर या फिर 3 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग जो है, इसका जो सबसे पहला जो कारखाना लगा था, इसकी जो तारीख है वो ज्ञात नहीं है। पहला कारखाना लगा था, कहां लगा था? पश्चिमी बंगाल में लगा था। कहां लगा था? पश्चिमी बंगाल का जो कुल्टी नगर है, कौन सा नगर है? पश्चिमी बंगाल का कुल्टी नगर है। यहां पर पहला जो आयरन जो कारखाना, या अपन कह सकते हैं लोहा इस्पात का कारखाना लगाया गया, जिसका क्या नाम था? बाराकर आयरन वर्क्स। क्या नाम था? बाराकर आयरन वर्क्स। कहां लगाया गया? कुल्टी, पश्चिमी बंगाल में। सबसे पहला जो भारत का जो पहला लोहा इस्पात कारखाना, याद रखिएगा, भारत का पहला लोहा इस्पात कारखाना कहां लगाया गया? कुल्टी, पश्चिमी बंगाल में। और उस कारखाने का नाम क्या था? बाराकर आयरन वर्क्स। किस नाम से लगाया गया? बाराकर आयरन वर्क्स। कहां लगाया गया? कुल्टी, पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, लेकिन यहां से जो उद्योग या लोहा इस्पात है, इसमें क्रांति नहीं कही जा सकती। ठीक है, भारत के अंदर अपन बात करें, अगर लोहे उद्योग की अगर बात करें, तो सबसे बड़ी कंपनी जो वर्तमान में भी काम कर रही है वो है टाटा कंपनी। अपन नाम सुने, ठीक है, जिसके वर्तमान में चेहरा रतन टाटा। ठीक है, तो उस दौरान जो रतन टाटा के जो पूर्वज थे, जिसका नाम था जमशेद टाटा, जमशेद जी जो टाटा थे, जमशेद टाटा, उन्होंने सबसे पहले जो है एक निजी क्षेत्र में एक कदम रखा था, जिसका क्या नाम था? टाटा आयरन एंड स्टील। टाटा आयरन एंड स्टील, इसकी स्थापना की थी जमशेद टाटा ने की थी। किसने की थी? जमशेद टाटा ने। क्या नाम था? टाटा आयरन एंड स्टील। कहां पर? सांची में। टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना की थी, कहां पर की थी? सांची में की थी। कब की थी? 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील, सांची क्षेत्र कौन सा है? सांची कंपनी का क्या नाम है? टाटा आयरन एंड स्टील। संस्थापक कौन थे? जमशेद टाटा। कौन थे? जमशेद टाटा, जिन्होंने 1907 में इस उद्योग की नींव रखी थी। ठीक है, उसके बाद अगला जो कारखाना खुला था, भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। क्या नाम था? भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। कहां पर? हीरापुर में यह कारखाना खोला गया। कहां पर? भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, हीरापुर में यह कारखाना खोला गया। कब? 1909 में। कब खोला गया? 1909 में। तो देखिएगा, एक तो ये उद्योग है कुल्टी के अंदर, कौन सा उद्योग है समझिएगा, यहां पर कुल्टी में उद्योग है एक बाराकर आयरन वर्क्स। कौन सा है? बाराकर आयरन वर्क्स। और एक हीरापुर में एक उद्योग है जिसका क्या नाम है? भारतीय लोहा इस्पात कंपनी। ठीक है, इन दोनों उद्योगों को कौन कौन से, एक तो कुल्टी वाला उद्योग, एक हीरापुर वाला उद्योग, इन दोनों उद्योगों को सन 1936 में, कब? 1936 में आपस में मिला दिया गया। कौन कौन सा उद्योग? बाराकर आयरन वर्क्स और भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, दोनों उद्योगों को 1936 में मिलाकर एक नई कंपनी बनाएगी, जिसका क्या नाम था? इंडियन आयरन स्टील, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको अपन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका निर्माण कब हुआ? 1936 में। दो उद्योगों को मिलाकर कौन कौन सा? बाराकर आयरन वर्क्स और भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, दोनों को मिलाकर 1936 में क्या नाम दिया गया? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी नाम दिया गया, जिसे अपन बोलते हैं इसको, 1936 में। इसके बाद देखो 1937 में एक नया उद्योग और लगा, जिसका नाम था स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल। क्या नाम था? स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल। कहां पर? बर्नपुर में। कहां पर? बर्नपुर में इसकी नींव रखी गई, स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल, बर्नपुर में 1937 में। और 1953 में, 1953 में स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल को भी किसमें मिला दिया गया? 1953 में किसमें मिला दिया गया? इसको में मिला दिया। किसमें मिला दिया गया? इसको में मिला दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बाद कौन कौन से जो कारखाने, जब देश आजाद हो गया उसके बाद जो कारखाने खोले गए थे, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक तो दुर्गापुर के अंदर खोला गया था। दुर्गापुर के अंदर कहां? दुर्गापुर कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में। किसकी सहायता से? ब्रिटिश की सहायता से खोला गया था। ठीक है,
दूसरा कारखाना और खोला था गया था राउरकेला। राउरकेला कहां पड़ता है? उड़ीसा में। ये खोला गया था किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से खोला गया था। किसकी सहायता से खोला गया था? जर्मनी की सहायता से। अगला कारखाना खोला गया भिलाई। भिलाई कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये किसकी सहायता से खोला गया? रूस की सहायता से खोला गया। ठीक है, अब जो इसमें ध्यान रखना है, बोकारो। बोकारो का जो स्टील कारखाना है, देखिएगा बोकारो का जो स्टील कारखाना, अपन ये कह सकते हैं लोहा इस्पात कारखाना। ध्यान रखिएगा, स्टील जो है इसी से बनता है। ठीक है, बोकारो का जो लोहा इस्पात कारखाना बोकारो कहां पड़ता है? झारखंड। इसका जो मतलब निर्माण किया गया या इसका जो विकास किया गया, कब किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत झारखंड के अंदर बोकारो लोहा इस्पात कारखाना खोला गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत झारखंड में बोकारो लोहा इस्पात कारखाना खोला गया। इसके संदर्भ में या इसके बारे में जो मुख्य जो बात आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? ये एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना। एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है? बोकारो लोहा इस्पात कारखाना, जो कहां पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? झारखंड में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि एक नई औद्योगिक नीति के तहत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो एक सार्वजनिक संस्था है। ठीक है, इसने क्या किया? 3 उद्योग लगाए। कौन कौन से? विशाखापट्टनम कहां पर? आंध्र प्रदेश। सेलम कहां पर? तमिलनाडु। और विजयनगर कर्नाटक। यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3 कारखाने लगाए। कौन कौन से? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु और विजयनगर कर्नाटक में। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी जो लोहे अयस्क के जो कारखाने हैं, ठीक है, इनमें को जो कच्चा माल है किस प्रकार से उपलब्ध हो यहाँ पर। अब देखो, इनका जो ये जो कारखाने लगाए गए थे, ये उन स्थानों पर लगाए गए जहां पर या इनके आसपास जो क्या है, लोहे इस्पात की जो खाने हैं, ताकि कम लागत में यहाँ पर जो है कच्चे माल की आपूर्ति की जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी जो वर्तमान में जो लोहे इस्पात के जो कारखाने हैं सार्वजनिक सेक्टर के, उनकी जो निगरानी रखता है, कौन रखता है? ये आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में जितने भी जो लोहा इस्पात के जो कारखाने हैं, उनकी निगरानी किसके द्वारा रखी जाती है? किसके द्वारा रखी जाती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी निगरानी रखी जाती है। निजी सेक्टर को अगर अपन छोड़ दे, सार्वजनिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो निगरानी रखी जाती है किसके द्वारा रखी जाती है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी निगरानी रखी जाती है। अब हम देखते हैं कि एक टेबल के माध्यम से कि भारत के अंदर कौन कौन से जो लोहे इस्पात के उद्योग है, उसको लेकर हम बात करते हैं। इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या इनका स्थान विशेष पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं भारत के जो प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग कौन कौन से, उसको लेकर बात करते हैं। देखो, मैंने केवल उद्योगों की स्थिति को लेकर लिखा है कि कौन कौन से उद्योग कहां कहां पर है। इसके लिए आपकी जो बुक है 10th क्लास की, जिसके पेज नंबर 132 132 पर जाकर एक सारणी बनी हुई है, आप अच्छे से वहां से देख सकते हैं। हालांकि इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल इनकी स्थिति पूछी जाएगी। फिर भी एक बार आप वहां देख जरूर ले कि यहाँ पर जो लोहा अयस्क है, यहाँ पर कच्चा माल कहाँ से आता है, कोयला कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है, इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। स्थिति पूछी जाएगी, फिर भी आप एक बार वहां अध्ययन कर ले, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बात करते हैं जो प्रमुख उद्योग है कौन कौन से। देखो, इसके लिए आपको एक ध्यान रखना है, केवल 3 उद्योगों के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, टिस्को, इसको, विस्को। कौन कौन से? टिस्को, इसको, विस्को। 3 ही उद्योगों की स्थिति आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। बाकी जो उद्योगों के नाम के हिसाब से उनकी स्थिति पता चल जाएगी। और इसीलिए तीनों उद्योगों के बारे में पूछा था, क्योंकि ये उद्योग सबसे बड़े उद्योग, ये तीनों उद्योग है। कौन कौन से? टिस्को, इसको, विस्को। टिस्को, इसको, विस्को, या यूं बोल दो, इसको, टिस्को, विस्को, कैसे भी बोल दो। ठीक है, इसको, टिस्को, विस्को, या टिस्को, इसको, विस्को। ठीक है, 3 उद्योग है, बहुत ही सीधा सा है। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं टिस्को। टिस्को क्या है? देखो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को का मतलब क्या हो जाएगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये इसकी स्थिति ध्यान रखनी, कहां पर? ये जमशेदपुर, क्योंकि ये जमशेद टाटा ने इसकी स्थापना की थी, इसलिए उन्हीं के नाम के आधार पर, यानी जमशेदपुर या जमशेद नगर, इसके आधार पर नाम रखा गया है। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहां पर है? जमशेदपुर। याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बोल रहा हूं। टिस्को, इसको, विस्को। टिस्को, इसको, विस्को। ठीक है, अगला आता है इसको। इसको का मतलब क्या हो जाएगा? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। मैंने बताया था, ये 3 उद्योगों को मिलाकर बनाया गया था। 2 उद्योग तो 1936 में मिलाए गए थे, जबकि जो तीसरा बर्नपुर उद्योग है 1953 में इसके अंदर मिलाया गया था। कौन कौन से उद्योग? एक तो कुल्टी में है, एक हीरापुर और एक बर्नपुर। ठीक है,
तो जो इसको के जो कारखाने कहां कहां पर है, कुल्टी में है, हीरापुर में और बर्नपुर में है। और तीसरा आता है विस्को। विस्को का मतलब क्या होता है, विश्वश्रेया आयरन एंड स्टील कंपनी। विस्को का मतलब विश्वश्रेया आयरन एंड स्टील कंपनी। इसका कारखाना कहां पर है, भद्रावती में। विश्वश्रेया आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका कारखाना कहां पर है, भद्रावती में। अगला आता है राउरकेला इस्पात कारखाना, इसका राउरकेला में ही है। अगला आता है भिलाई इस्पात कारखाना, इसका कहां पर है, भिलाई में ही है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना, इसका कहां पर है, दुर्गापुर में ही है। और इसी प्रकार से विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना, ये कहां है, विशाखापट्टनम में ही है। ठीक है, देखो भिलाई को लेकर देखो पूछा जा सकता है आपसे, या फिर एक बोकारो है, बोकारो के बारे में अपन ने बात की थी, झारखंड के अंदर है। ठीक है, जो कि एशिया का क्या है, सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है, उसको लेकर अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके प्रमुख जो भारत के अंदर लोहा इस्पात कारखाने हैं कौन कौन से, इसको लेकर हमने चर्चा की। ठीक है, अच्छे से आप याद रखिएगा, मुख्य रूप से मैंने बताया था 3 आपको याद रखना है, इसको, टिस्को, विस्को, इसकी स्थिति ध्यान रखनी है कहां कहां पर है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर ये कक्षा अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।